हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में आज मैं सबसे पहले आपको एक बहुत ज़रूरी अपडेट देने जा रही हूँ। वो ये है कि मैंने रियल एवल आई बीड्स का प्रोटेक्शन एंड शील्ड ब्रेसलेट लॉन्च कर दिया है। आई नो बहुत सारे लोगों को ये अपडेट शॉर्ट के थ्रू और मेरे कुछ प्रीवियस वीडियोस के थ्रू मिल गई है, बट मुझे कुछ और डिटेल्स भी बतानी है और कुछ और टाइम तक इसे अपडेट करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुंच जाए। एंड आज की वीडियो में मैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप सभी लोगों को बताऊंगी और आपको साथ में एक गुड न्यूज़ भी दूंगी। देन उसके बाद मैं रीडिंग को स्टार्ट करूंगी। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं एविल आई बीट्स शील्ड एंड प्रोटेक्शन ब्रेसलेट के बारे में और डिटेल्स में जानने के लिए वो कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड जो चाहते हैं कि मुझे डायरेक्टली टैरो रीडिंग देखनी है, आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये ब्रेसलेट रियल एविल आई बीट से बना हुआ है। ये रियल एविल आई है। ओके, रियल एविल आई है जो आपको रियली मतलब सच में प्रोटेक्ट करेगा। ये इसकी तरह फेक नहीं है, ये फेक बीट है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक का है, इसमें कोई भी एनर्जी नहीं होती है। प्लास्टिक की बनी हुई चीज में कोई भी नेचुरल एनर्जी नहीं होती है। ओके, इसीलिए ये इतना काम नहीं करता है। इतना क्या, ये बिल्कुल भी काम नहीं करता है। बस आप लोग ले लेते हो, ये 5-10 रुपए की चीज है जो प्लास्टिक से कोई भी तैयार कर सकता है। ओके, और इसके कोई भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं होते हैं। और ये है रियल एवलाई बीड शील्ड एंड प्रोटेक्शन, स्ट्रॉन्ग शील्ड एंड प्रोटेक्शन ब्रेसलेट। क्यों? क्योंकि इसमें रियल एवलाई बीड का यूज हुआ है। ये बिल्कुल रियल एवलाई बीड है जो आपको वाकई में प्रोटेक्ट करती है। कभी भी कोई भी ब्रेसलेट, सिर्फ एवलाई की बात नहीं कर रही हूं, वो कभी भी अगर वो रियल आपके अकॉर्डिंग रियल और मेरे अकॉर्डिंग नेचुरल, अगर वो नेचुरल क्रिस्टल हैं तो वो इतना परफेक्ट नहीं होंगे। वो इस तरह से शेप नहीं होंगे, इतने परफेक्ट नहीं होंगे। हाँ, आफ्टर पॉलिशिंग, कटिंग और शेप देने के बाद वो फिर भी बहुत अच्छे सुंदर से दिखते हैं। लेकिन जब वो रॉ होते हैं तो वो मे बी आपको इतने अट्रैक्टिव, इतने टैम्पटिंग ना दिखे जितना कि ये प्लास्टिक का दिखे। सो नेचुरल क्रिस्टल की पहचान ही यही होती है, जब वो रॉ होते हैं तो वो बिल्कुल शेप नहीं होते। जैसे मैं आपको एक अपने पास से मैं दिखाती हूँ रॉ फॉर्म कैसा होता है। ये देखिए, ये सर्पेंटाइन का रॉ फॉर्म है। ओके, फिर इसको शेप दिया जाता है। ओके, पॉलिशिंग एंड कटिंग के बाद थोड़ा सा वेट करिए, मैं दिखाती हूँ। ये रॉ फॉर्म है एंड देन इसका ब्रेसलेट इस तरीके से तैयार हो गया। ओके, तो फिर भी आप देख रहे होंगे कि कोई भी बीड जो है ना वो एक जैसा नहीं है। कुछ भी कोई भी बीट सिमिलर नहीं है, सब में कुछ अलग अलग से अ, देखने को मिल रहे होंगे आपको पार्टिकल्स वगैरह। तो ये पहचान होती है। इवन जो आपको बहुत जैसे ये दिख रहा है ना, इसमें भी आपको अंदर रेशे दिखाई देंगे। जब आप गौर से रियल क्रिस्टल को, ओरिजिनल क्रिस्टल को देखोगे मेरे अकॉर्डिंग, तो ऐसा दिखाई देगा। बट अगर वो फेक होगा तो वो बड़ा क्लियर, बड़ा सा मतलब क्रिस्टल क्लियर होगा। अंदर कोई भी रेशे वगैरह नहीं दिखेंगे, कोई भी बबल्स नहीं दिखेंगे। ओके, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। सो इसी तरह ये प्लास्टिक का है, इसलिए इफेक्ट नहीं करता। एंड रियल एवलाई ये होता है जो हाईली हाईली प्रोटेक्टिव शील्ड तैयार करता है आपके चारों तरफ। एक गोला तैयार कर देता है, इतना मजबूत गोला तैयार कर देता है कि आपको कोई टच भी नहीं कर सकता। अगर उसकी इंटेंशन खराब है तो आप एक मजबूत शील्ड के अंदर इसको पहनते ही हो जाओगे। ओके, सो इसको बाय करने के लिए आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। अब मैं इसके कुछ आपको फायदे बताती हूँ। फेक पर्सन से ही आपको प्रोटेक्ट रखेगा। किसी भी तरह का सेक्रीफाइसेस लूप है जहां पे आपको बार बार सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, ओके, जिसको आप कार्मिक लूप भी कह सकते हैं, उससे प्रोटेक्ट रखेगा। कोर्ट केसेस वगैरह से अगर कुछ भी है ऐसा इश्यू तो वहां से वो प्रोटेक्ट रखेगा। एविल आई किसी भी तरह का है, बुरी नजर किसी भी तरह की है, प्रोटेक्ट रखेगा। हेक्सेस, एविल एरो और ऑरा प्रोटेक्शन,
सेफ्टी एंड सिक्योरिटी किसी भी तरह से, कोई भी तरह से अगर आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहिए तो वो आपको मिलेगी। हेयर प्रोटेक्शन, बहुत सारे लोगों को आजकल हो रहा है ना कि हेयर्स पे बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक और हार्मफुल एनर्जी सेंड की जा रही है या हेयर को यूज किया जा रहा है, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। विच क्राफ्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। मॉनिटरिंग स्पिरिट्स अगर बहुत ज्यादा आपको वॉच कर रही है, मॉनिटरिंग किसी भी तरीके से हो रही है तो आप प्रोटेक्ट रहेंगे। बैड स्पेल, साइकिक अटैक, नेगेटिव रिचुअल, डेस्टिनी स्वैप, अगली स्पेल्स, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट अगर है बहुत ज्यादा, मनी लीकेज बहुत ज्यादा है, ओके किसी तरह की सिकनेस है, किसी तरह की डिजीज है, कर्सेस हैं, टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट पर्सन से घिरे हुए हैं आप, निगेटिव कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है किसी तरीके का, किसी तरह की निगेटिव कॉर्ड जुड़ी हुई है आपके साथ, ऑल टाइप ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ नेगेटिव एनर्जी, हार्मफुल स्पिरिचुअल पोर्टल्स अगर कोई ओपन हो चुके हैं तो उसको क्लोज करेगा। किसी तरह का शेम, गिल्ट, फियर अगर किसी ने भर दिया है स्पेल्स के थ्रू तो वो उसको खत्म करेगा। ओके तो मतलब ये एक ब्रेसलेट ना 1000 ब्रेसलेट के बराबर है, बहुत ही पावरफुल है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें रियल ओरिजिनल एवल आई बीट का यूज किया गया है। और आप कोई भी चीज अगर आप ये क्रिस्टल पहन रहे हो और आप चाह रहे हैं कि कोई भी चीज आप रिवर्स करना चाहते हैं, यानी रिटर्न टू सेंडर करना चाहते हैं, तो आप उसके साथ ये स्मोकी क्वार्ट्ज ब्रेसलेट जरूर पहने। अगर आप चाहते हैं कि चीजें रिवर्स हो जाए, रिटर्न टू सेंडर हो जाए, ओके ये प्रोटेक्शन है, पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर लेगा। जो एनर्जी हार्मफुल आ चुकी है उससे भी प्रोटेक्ट करेगा, जो अपकमिंग है यानी फ्यूचर में किसी की प्लानिंग है उससे भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। और अगर आप चीजों को रिवर्स करना चाहते हैं कि जो भी आपकी तरफ ये एनर्जी भेज रहा है उसी की तरफ वो एनर्जी जाए, देन आप इसको यूज करिए। और अगर आप चाहते हैं कि चीजें डिस्ट्रॉय हो जाए, कंप्लीटली वो चीज खत्म हो जाए, ओके जो भी ब्लैक मैजिक या कुछ भी है, तो आप गार्नेट का यूज करें इस ब्रेसलेट के साथ। ये सिंगल ये अपने में नहीं काम करेगा जब तक आप इसके साथ इसको नहीं पहनेंगे तब तक, ओके सो ये आप देख सकते हैं। और व्हाट्सएप के थ्रू ऊपर जो नंबर दिया हुआ है उस पे व्हाट्सएप करके कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, प्राइजेस वगैरह आपको पता चल सकता है और आप बाय कर सकते हैं। सारी चीजें उसमें बता दी जाएंगी आपको। अब मैं आपको देती हूँ गुड न्यूज। देखिए हमारा एक और ब्रेसलेट लॉन्च होने वाला है बहुत जल्दी, हो सकता है आपको नेक्स्ट वीडियो में या आने वाली 2-3 वीडियोस के अंदर वो आपको देखने को मिले, और शॉर्ट्स में भी मैं अपडेट जरूर करूंगी, जिसका नाम है डिवाइन ऑरा पर्सनालिटी बूस्टर। बेसिकली स्ट्रॉन्ग डिवाइन ऑरा पर्सनालिटी बूस्टर, इसका इतना लंबा सा नाम है। और ये वाकई इतना ज्यादा पावरफुल ब्रेसलेट होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये आपको स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग करेगा और आपको 3D वर्ड में भी स्ट्रांग रखेगा, आपकी पर्सनालिटी को बहुत स्ट्रांग बनाएगा, जिसकी है ऑलरेडी उसको और ज्यादा इंप्रूव करेगा, एक डिवाइन ऑरा तैयार करेगा। ओके आपका डिवाइन एनर्जी लाइक गॉड एंड गॉडेस वाली एनर्जी आप देखोगे कि उसको पहनते ही मतलब लाइफ चेंजिंग ये ब्रेसलेट होने वाला है। सो मैं पहले से अपडेट कर रही हूँ, अभी वो रेडी नहीं हुआ है, रेडी हो रहा है स्टॉक में हम, ताकि ज्यादा स्टॉक हो जाए एंड सबको हम प्रोवाइड कर सके। सो जिसको भी चाहिए आप पहले से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो लॉन्च होने के बाद भी कर सकते हैं, बट ये मैंने आपको बता दिया है कि बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग डिवाइन ऑरा पर्सनालिटी बूस्टर ब्रेसलेट आपको मिल जाएगा एंड आप उसके फायदे ले सकते हैं। आप देखेंगे कि आपने कोई जबरदस्त चीज खरीद ली है और आप लाइफ चेंजिंग सिचुएशन को फील करेंगे कि भाई ये मैंने जो चीज बाय की है उसने तो मेरी पूरी पर्सनालिटी को बदल दिया है। मेरे जो एक डिवाइन कॉन्फिडेंस होता है, गॉड टाइप कॉन्फिडेंस होता है ना, उसको इतना ज्यादा इंप्रूव कर दिया कि आप खुद भी सरप्राइज हो जाएंगे कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो एक ये ब्रेसलेट आपके लाइफ में मिरेकल जैसा कह लीजिए, ओके गुड न्यूज कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बट यस ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। ओके आपके लिए ये बहुत बड़ी एनर्जी, बड़ी पावरफुल एनर्जी साबित होगी जब आप इसको बाय करके वियर करेंगे। ओके तो ये आने वाले समय के लिए है, और अभी के लिए आपके पास है जो भी लोग इन सारी चीजों से सरवाइव कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन नहीं है, देन इसको जरूर बाय करें एंड वियर करिए और देखिए कितनी अच्छे तरीके से, कितने स्ट्रांग तरीके से आप इस
प्रोटेक्शन फील करते हो। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने रीडिंग पे आते हैं, जो जिसका बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे होंगे, आई नो। और रीडिंग की जो चैनलिंग है वो ये है कि भाई आपके डिवाइन ऑरा ने तो सबकी बैंड बजा दी है। लोगों को आप में सुरखाब के पर लगे दिखाई दे रहे हैं। आपकी विशेषताएं उन्हें इस हद तक प्रभावित कर रही हैं कि लोग आपके बदलाव की वजह जानने के लिए मरे जा रहे हैं। खुद को बचाए रखिए, कहीं नजर ना लग जाए। तो बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस, एंड देखते हैं कि क्या आता है रीडिंग में। ओ ओ द एम्परर इतना जंप करके, इतना उछल कूद करके, इतना कॉन्फिडेंस तरीके से आया है। तो मैं आपको एक बात बता दूं गाइस कि मुझे यहाँ पे आपका हाई कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने ना कुछ तो आप चमत्कार कर रहे हो, कुछ तो आप अलग कर रहे हो, कुछ तो आप बेहतरीन कर रहे हो। साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आपका जो करेज है, आपकी जो फियरलेस पावर है ना, वो इम्प्रूव हो चुकी है। अब आप किसी चीज में एक नहीं 100 कदम आगे बढ़ चुके हो। आपको देख के लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप एक एम्परर हो, एक ऐसे पर्सन हो जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास पावर है, जिसके पास पर्सनालिटी है, जिसके पास करिश्मा है। ओके, तो एक करिश्मेटिक एनर्जी के साथ एक देखो सुपर डुपर वाली एनर्जी है। मतलब आप अपने आप को बहुत ऊपर तो मानते हो। एक मतलब क्लियर कट यहाँ पे समझ में आ रहा है, मतलब क्लियर कट यहाँ पे समझ में आ रहा है गाइस कि आप अपनी नजर में बहुत ऊपर हो। आपको ऐसा लगता है जो मैं हूं वैसा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप जो है वैसा कोई और आपको लगता ही नहीं है। ओके, इनफैक्ट है भी नहीं। द एम्परर अपने में बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी होती है, साथ में कॉन्फिडेंस भरा होता है, साथ में उसको पता है कि मेरे पास अथॉरिटीज हैं, मैं इस काम को कर सकता हूं, इसके लिए मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकता हूं, मैं अपनी चीजें खुद कर सकता हूं, मैं अपने काम खुद पूरे करने में सक्षम हूं। अगर मैं शुरू कर सकता हूं तो मैं खत्म भी कर सकता हूं। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। क्लैरिफिकेशन लेते हैं, क्योंकि क्लैरिफिकेशन जो है ना वो काफी क्लैरिटी देता है। ओके, एम्पेरर को क्लैरिफाई करिए। ओके, एम्पेरर को क्लैरिफाई करिए एंजल्स प्लीज। ओके, ओके, थैंक यू बताने के लिए। देखिए मुझे कुछ अलग से मैसेजेस मिल रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोग अभी ना किसी स्टक सिचुएशन में है। पिछले 3 दिन से या 3 महीने से आप निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत स्टक है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे का रास्ता क्या है। आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है। हो सकता है ऐसा हो, ये कुछ लोगों के लिए, मैं सबकी बात नहीं बता रही हूँ। आपको गाइडेंस है कि ये जो समय है वो जल्दी बीत जाएगा, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ओके, ये मुझे अलग से मैसेज मिला तो मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं द एम्परर की तरफ। 10 ऑफ कप्स, आप की जो लव लाइफ है वो मुझे इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जिस लव रिलेशनशिप में हैं उसको देख करके काफी लोग जल रहे हैं। आपकी खुद के साथ जो रिलेशनशिप है ना उसको देख के भी लोग बहुत जल रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हो, आप इतनी अच्छी चीजें कैसे कर सकते हो, आप इतने क्रिएटिव कैसे हो सकते हो। आप सबको, एक इंसान होता है ना जो सबको खुश रख करके एक साथ मिल करके आगे बढ़ना चाहता है ना, वैसे दिख रहे हो आप। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इतना सब कुछ कैसे कर सकते हो, इतनी सारी चीजें अकेले दम पे कैसे संभाल सकते हो। आप एक घर को अच्छे तरीके से कैसे चला सकते हो, बच्चों का पालन पोषण इतने अच्छे से कैसे कर सकते हो, हस्बैंड के साथ अच्छे से कैसे रह सकते हो, या वाइफ के साथ इतने अच्छे संबंध कैसे स्थापित कर सकते हो, या खुद के साथ इतना अच्छा कैसे कर सकते हो। तो कुछ लोग इस बात से काफी जेलस हैं कि आप ना
अपने रिश्तों को लेकर के, अपने आप को लेकर के, अपनी फैमिली को लेकर के, अपने घर बार को लेकर के, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के ना आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि मैं सब संभाल लूंगा, मैं सब संभाल रहा हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है, किसी से नेगेटिव इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि मेरी फैमिली के लिए, खुद मेरे लिए, मेरे खुद के साथ जो मेरा रिश्ता है उसके लिए, मेरा औरों के साथ जो रिश्ता है उस चीज़ के लिए, मेरे बच्चों के साथ जो मेरा रिश्ता है उन चीज़ों के लिए, या मेरे घर वालों के साथ जो मेरा रिश्ता है उसके लिए मुझे किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ बहुत साफ है, बहुत क्लियर है कि मुझे चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। तो एक जो अथॉरिटी वाला पर्सन होता है ना, इसको पता है कि मेरे पास अगर अथॉरिटी है, मेरे पास अगर पावर है, तो मुझे कैसे उसको मिसयूज नहीं करना है। अक्सर जब लोगों के पास पावर्स आती है या अथॉरिटी आती है तो लोग सबसे पहले उसका मिसयूज करते हैं कि भाई एज अ हस्बैंड मैं अपनी वाइफ को परेशान कर सकता हूँ, या एज अ वाइफ मैं उस चीज को गलत ले जा सकती हूँ, या एज अ मदर मैं अपने बच्चों पे हुक्म चला सकती हूँ, या एज अ फादर मैं बच्चों को टाइट कर सकता हूँ। ओके, ठीक है, ये सारी चीजें एक हद तक ठीक है जहां पे आपको लग रहा है कि भाई डांटना या कुछ कहना जरूरी है। लेकिन अगर जब आप उस चीज का मिसयूज करते हो, है ना, यानी कि एक नार्सिसिस्ट बिहेवियर यूज करते हो, देन वो चीज गलत होती है। ओके, सो आप ऐसे पर्सन नहीं हो। अगर आपके पास राइट है, लाइक आप एक बॉस हो तो आप एक अच्छे बॉस हो, आप एक हस्बैंड हो तो एक बहुत अच्छे हस्बैंड हो, आप एक वाइफ हो तो बहुत अच्छी वाइफ हो, आप एक मदर हो तो बहुत अच्छी मदर हो, आप एक फादर हो तो बहुत अच्छे फादर हो, आप एक सिस्टर हो तो बहुत अच्छी सिस्टर हो। ओके, आप एक ब्रदर हो तो बहुत अच्छे ब्रदर हो। सो आपको जो अथॉरिटी मिली है विथ पावर, विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको पता है कि मुझे खुशी खुशी उस काम को कैसे पूरा करना है, एंड आप करते हो। ओके, साफ दिखाई दे रहा है कि आप बहुत अच्छे से उस काम को करते हो। आप परफेक्ट हो सकते हो, फैमिली को संभालने में बहुत परफेक्ट हो सकते हो। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो आपका डिवाइन ऑरा है ना, मतलब आप कॉन्फिडेंट हो, आप पावरफुल हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है, आप एक जिम्मेदारी लेने वाले पर्सन हो, आप सही कमिटमेंट देने वाले पर्सन हो। ये जो चीज़ है ना, वो किसी को बहुत प्रभावित कर रही है। किसी को अगर जला रही है या ट्रिगर कर रही है तो किसी को प्रभावित भी बहुत ज्यादा कर रही है। आप उन्हें स्पेशल लग रहे हैं, जैसे कि एनर्जी है ना कि उनको आप में सुरखाब के पर दिखाई दे रहे हैं। तो विशेष जो व्यक्ति होता है ना, उसी के अंदर सुरखाब के पर दिखाई देते हैं लोगों को। तो द एम्परर, पहले ही कार्ड में द एम्परर आना, ये विशेषता की निशानी है और विशेष व्यक्ति की निशानी है। जो ये कार्ड बता रहा है कि भाई आप एक बहुत पावरफुल इंसान हो सकते हो, जो अपनी, जैसे एक राजा होता है ना, जैसे एक लीडर होता है जो लोगों को लीड करता है, बट डरा धमका के नहीं, अच्छी तरीके से, प्यार से और कंपैशन के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ, एक साथ मिलके चलता है, एकता के साथ, वो आप में दिखाई दे रहा है। ओके, एक और क्लैरिफिकेशन लेते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा लग रहा है लोगों को जैसे आप ना, जहां पे कुछ लोगों के लिए आप बहुत तेज हो, लाइक आप ना कुछ लोगों को बहुत प्यार करते हो, अगर उन पे कोई बात आती है ना तो आप बहुत तेज बन जाते हो। जनरली आप बहुत सीधे हो, स्वीट हो, इनोसेंट हो, लेकिन जहां पे कुछ खास लोगों की बात आती है, लाइक आपके ब्रदर की, आपके सिस्टर की, आपकी मदर की, या फिर आपकी वाइफ की, आपकी गर्लफ्रेंड की, कुछ ऐसा लोग हैं जिनकी बात आते ही ना आप एकदम चेंज हो जाते हो, एकदम भड़कू इंसान हो जाते हो कि उसको मत बोलना, उसको मत कहना, उसे कहा तो अच्छा नहीं होगा। आप उसे बहुत चाहते हो, आप उन्हें बहुत मानते हो, बहुत प्यार करते हो, दिल से प्यार करते हो, आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हो। एक बहुत अच्छा बॉन्ड दिखाई दे रहा है, एक लव कनेक्शन दिखाई दे रहा है जो कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा कनेक्शन दिखाई दे रहा है। सो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि ये चीज जो है ना, लोगों को बहुत बुरी लगती है कि भाई ये इंसान जो है वैसे तो सीधा साधा है, लेकिन अगर इसकी बात कर दो तो ये तो भाई, ये तो काली का रूप ले लेती है, या काली का बिल्कुल, मतलब ऐसी एनर्जी हो जाती है कि खा जाएगी, या फिर बहुत बुरी एनर्जी में, या बहुत
लाइक काली गॉडेस की एनर्जी में आ जाएगी। ओके, काली माँ की तरह एकदम भस्म कर देगी, इस तरह से आप आ जाते हो। ओके, तो ऐसा दिखाई देता है उनको, ये एनर्जी है। आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 3 ऑफ सोर्ड, क्यों तोड़ रहे हैं आप लोगों का दिल? कोई आपसे कह रहा है कि वो आपको बहुत प्यार करता है, वो आपको पसंद करता है, और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुम्हें नहीं भाव दे सकता। आप किसी व्यक्ति से बहुत कट रहे हैं। कोई व्यक्ति है जो आपको बहुत भाव दे रहा है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, आप उसको भाव नहीं देना चाहते हैं वो इंसान, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता है ना, ऐसा कुछ है। जो बात क्लियर है भाई, नहीं अच्छे लगते तो नहीं अच्छे लगते, क्या करना जबरदस्ती किसी की लाइफ में घुसना और उसको ये बोलना कि आई लव यू विदाउट एनी रीजन, जबकि आप नहीं उन्हें चाहते हैं, तो अच्छी बात नहीं है। बस आप उन्हें यही कह रहे हो कि नहीं आप मुझे अच्छे नहीं लगते, नहीं अच्छे लगते, नहीं अच्छे लगते, और वो इंसान का दिल उतना ही टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है। तो उसको ऐसा लगता है ना, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका जो ऑरा है वो डिवाइन ऑरा है, और आपके इस डिवाइन ऑरा ने ना इनकी बैंड बजा दी है। और इसी व्यक्ति को लगता है कि आप में भाई सुरखाब के पर है, विशेषताएं ऐसी हैं कि वो जानना चाहते हैं कि क्या कारण है, ऐसी विशेषता का क्या कारण है, आप इतने स्पेशल कैसे हो सकते हैं। इस व्यक्ति को आप बहुत अच्छे लगते हो। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिसको ये व्यक्ति भी पसंद है। आप में से बहुत सारे लोगों को ना एक ऐसी एनर्जी, नहीं नहीं मुझे तुम पसंद नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि यस आई लव यू टू, ये भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। क्लैरिफिकेशन लेते हैं। द एम्प्रेस, मुझे ये व्यक्ति ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इंसान हो सकता है। ओके, मतलब देखो, एक होता है पैसा भी होगा, ऑब्वियसली सक्सेसफुल है तो पैसा होगा, खुश होगा, बहुत हैप्पी रहता होगा, हमेशा हंस के बात करना, स्माइल करके बात करना, अच्छी बातें करना, आपको कंफर्टेबल रखना, गो विद द फ्लो वाली बातें करना, चीज़ों को समझाना कि नहीं इतना पैनिक नहीं होते हैं, लेट गो करो, छोड़ो पास्ट को, छोड़ो आगे बढ़ो, आपसे तरक्की की बातें करना, आपको ये बोलना कि आप बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी लगती हैं या बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ इस तरह की बातें ये करता है ये पर्सन। ओके, लेकिन आप इनको भाव नहीं दे रही हैं या नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, कुछ की एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि जैसे ये पास्ट पर्सन है, अब ये जानना चाहता है कि आपके बदलाव की वजह क्या है, आप इतना कैसे बदल सकते हो, आप पहले तो ऐसे नहीं थे, इतने ज्यादा अट्रैक्टिव कैसे हो गए, इतने ज्यादा आप आपकी पर्सनालिटी कैसे इंप्रूव हो गई, ये सब ये व्यक्ति जानना चाहता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ये व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो आपकी किसी तरीके से मदद करना चाहता है। अभी मदद ये पर्सन इसलिए करना चाहता है कि भाई इनको आपसे कुछ लगाव है, कुछ इंटरेस्ट है, ये आपका टाइम चाहते हैं, ये आपको कुछ कहना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं। प्रोफेशनल बिजनेस, ऐसी चीजें मुझे दिखाई दे रही है। बिजनेस में ये आपकी पार्टनरशिप में हो सकते हैं, या आपके एम्प्लॉय हो सकते हैं, या आपके बॉस हो सकते हैं। ओके, और जॉब में बॉस हो सकते हैं, बिजनेस में हो सकता है कि आप आपके साथ ही बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, या फिर जो बिजनेस आप करते हैं उसमें कहीं इनका कोई रोल है। और ये व्यक्ति अक्सर कुछ ऐसा काम करते हुए दिखाई दे रहा है जैसे इनका बैठने का काम है, चेयर पे बैठे रहने का काम है, पैसों के लेन देन का काम है। ओके, कैश से रिलेटेड काम हो सकता है, या कुछ भी ट्रांजेक्शन्स दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। और फ्लावर्स बहुत पसंद हो सकते हैं आपको, या इनको बहुत ज़्यादा पसंद हो सकते हैं। एंड 8 नंबर, 3 नंबर, ये सारे नंबर्स मुझे प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। द मून, इस समय आपने इनका दिल तोड़ा है, इनको इग्नोर किया है, अवॉइड किया है, इनके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया, इनके डीएम्स का रिप्लाई नहीं किया है, और व्हाट्सएप कुछ ऐसा है जहां पे आपने इनको ब्लॉक भी किया हुआ है। बट जो भी है, व्यक्ति आपका दीवाना है, व्यक्ति आपके डिवाइन ऑरा का दीवाना है, व्यक्ति जानना चाहता है कि ये बदलाव कैसे आ गया। ओके, आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करे यूनिवर्स की और क्या है।
टू ऑफ वॉन्ड, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी सिटी से बाहर है। ओके, ये व्यक्ति आपको पूरा समझता है, पूरा इन द सेंस कि जैसे होता है ना कि एक इंसान होता है ना, उसमें कभी कुछ कमियां भी होती हैं, मतलब कि वो अगर पर्सनालिटी अच्छी है तो वो बातों का अच्छा नहीं है, सूरत अच्छी है तो सीरत अच्छी नहीं है, कुछ कमी ऐसी होती है जिससे कहा जा सकता है कि भाई ये कंप्लीट पैकेज नहीं है। बट ये जो व्यक्ति है जो अभी आपकी सिटी से बाहर है, बट है ये आपकी सिटी का, लेकिन करेंटली ये आपकी सिटी से बाहर है, इसे ऐसा लगता है कि आप जो हो ना, आप कंप्लीट पैकेज हो। आपका जो ऑरा है ना, वो डिवाइन ऑरा है। सुरखाब के पर आप में दिखाई देते, बड़ी बात है। सुरखाब के पर अगर कोई फील कर रहा है, इनकी ऐसी एनर्जी है कि भाई आप में सुरखाब के पर है। सुरखाब के पर आप में से बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते हो, मतलब ऐसा बोला जाता है जब कोई बहुत स्पेशल होता है ना, क्योंकि सुरखाब के पर बड़े स्पेशल होते हैं, बड़े विशेष होते हैं, तो आपको ऐसे ही वो देख रहा है कि आप बहुत स्पेशल हो। तो सुरखाब के पर जिस तरीके से होते हैं उसी तरह आपको देखा जा रहा है कि आप बहुत अलग हो। तो ये एक साइन है कि ये व्यक्ति जो है ये बाहर है और आपके बारे में सोच रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपको किसी तरह का ऑफर देना चाहते हैं, आप में इंटरेस्टेड हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। और ये बात आपकी विशेषताओं को लेकर के हैं, आपके गुणों को लेकर के हैं, आपकी तारीफ को लेकर के हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ऑफर करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटीज देना चाहता हूँ। ओके, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये अपॉर्चुनिटी पता है, कोई जॉब ऑफर भी हो सकती है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपसे दूर है एंड ये इंटरेस्टेड है कि आपको कुछ काम प्रोवाइड करे, क्योंकि आप में ना कुछ क्वालिटीज हैं जो इन्हें दिखाई देती हैं, जो और कोई अभी तक नहीं समझ पाया कि भाई आप इतने स्पेशल हो। मतलब कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि नहीं, शायद आप ये काम नहीं कर सकते हो, कहीं ना कहीं लोगों ने आपको कम आंका, वैल्यू कम की। लेकिन इस व्यक्ति को पता है कि आप बहुत गुड वाले इंसान हो। क्वीन ऑफ कप्स, हमेशा जब भी ये कार्ड आया, मैंने आपको एक बात समझाई है कि ये कार्ड तभी आता है जब ये बताना चाहे ईश्वर की भाई आप जो हो ना, अच्छों के लिए अच्छे हो, बुरों के लिए बुरे हो। और जब वक्त आता है तो आप अपना दूसरा रूप धारण कर लेते हो। ये क्वालिटी है आपके अंदर। और ये जो क्वालिटी है कि भाई वक्त पड़ने पे आप बुरे हो गए और वक्त पड़ने पे आप अच्छे भी हो गए, ये उसी इंसान के अंदर होती है जिसको डिवाइन पसंद करते हैं। क्योंकि ये जो तब्दीली करने वाला जो नेचर है, बदलाव लाने वाला जो नेचर है, ये एक तरीके का ना आपके सिस्टम में ये चीज इन बिल्ट है। ओके, कि जब भी चाहा आपने आपको बदल दिया, गलत चीज के लिए नहीं, अच्छी चीज के लिए, जब भी चाहा बदल दिया। और जब भी चाहा आपने बदल दिया, देन उसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे हुए। ये नहीं कि किसी से लड़ाई के लिए या किसी का गलत करने के लिए आपने अपने रूप में बदलाव लिया। रूप इन द सेंस कि आपने अपने पर्सनालिटी में चेंजेस लाए, नहीं, आपने अच्छा करने के लिए हमेशा अपने आप को बदला है। ओके, सो ये चीज जो है उससे लोगों को लगता है कि आप एक डिवाइन ऑरा कैरी कर रहे हैं, बहुत ही पावरफुल डिवाइन ऑरा कैरी कर रहे हैं, और आपके अंदर बहुत विशेषताएं हैं। आपके बदलाव के रीजंस को लोग जानना चाहते हैं। और लोग इवन ये भी सोच रहे हैं ना कि भाई ये इतना प्रोटेक्टेड कैसे, इसको नजर क्यों नहीं लगती। मतलब इतना अच्छे इंसान को जो इतना पर्सनालिटी और अपने गुणों की वजह से इतना ज्यादा स्पेशल है, इससे नजर कैसे नहीं लगती, ये इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव कैसे है, ये भी लोग जानना चाहते हैं। क्लैरिफिकेशन, 4 ऑफ स्वॉर्ड। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि कोई इस समय आपको लेकर के सोच रहा है, जिसके साथ आपने कुछ पढ़ाई की है या फाइल से रिलेटेड कुछ है, यहाँ पे बुक से रिलेटेड कुछ है। इस समय ये व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है, आपके गुणों के बारे में सोच रहा है, आपकी स्पेशलिटी के बारे में सोच रहा है। इसको ऐसा लगता है कि डिवाइन
आपका जो डिवाइन ऑरा है वो इनको ट्रिगर कर रहा है। जैसे बहुत सारे लोगों को ना बहुत प्रभावित कर रहा है, वैसे इन्हें ये ट्रिगर कर रहा है। और आपकी इस पर्सनालिटी की वजह से ये बंदा लेट गया है, मतलब ये बहुत कमजोर पड़ गया है, ये थक गए हैं, मतलब ये अब आपसे कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि जिस तरह की एनर्जी अब आपकी हो गई है, ये उस चीज को कॉम्पीट नहीं कर सकते, ये वहां तक नहीं पहुंच सकते। बहुत मुश्किल है कि ये अब आपसे किसी तरह का कंपटीशन कर पाए या आपसे जलन की भावना रख पाए। अब इनकी एनर्जी, वो एनर्जी खत्म हो गई है जो ये आपके साथ निगेटिव तरीके से लगा रहे थे। ओके, एंड दूसरा है हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड। इस व्यक्ति ने पास्ट में कोई धोखा भी किया है, फ्रॉड एंड फेक पर्सन, नार्सिसिस्ट पर्सन, गंदा इंसान है जिसने आपको बड़ी ट्रैप में फंसा के रखा। आपसे कुछ काम निकालने के लिए इस व्यक्ति ने काफी झूठ बोले और काफी गलत चीजें दिखाई। ओके, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। एंड आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड। 6 ऑफ वॉन्ड मुझे यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि आप ना अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ रहे हो, जैसे कि विक्ट्री की तरफ। प्लैनेटरी चीजें भी दिखाई दे रही हैं, कोई दोष था या कोई निगेटिव इफेक्ट्स थे किसी प्लैनेट के, मार्स या फिर सन, वो रिजॉल्व हो रहा है। विक्ट्री है तो मार्स यहाँ पे क्लियर कट है या फिर सन है अगर विक्ट्री है यहाँ पे, क्योंकि विक्ट्री ही दिखाई दे रही। किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से आप फाइनली बाहर निकल रहे हो, किसी तरह के लड़ाई झगड़े से या फिर कोर्ट केस से, किसी तरह का कुछ तो था, मतलब कोर्ट केस या कुछ जिससे आप बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। सामने वाले पर्सन को लग गया कि भाई इसका जो ऑरा है डिवाइन ऑरा है, इसने बैंड बजा दी है, इसमें बहुत सारे विशेषताएं हैं, इस व्यक्ति से आगे बढ़ जाने में ही भलाई। अब देखो ये कोई है जो कॉम्पीट कर रहा था, किसी तरह का कोर्ट केस था या किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट था। अब ये पर्सन खुद ही कह रहा है भैया मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, लेट गो करो इस पर्सन को, इससे डिटैच खुद ही हो जाओ, इसे खुद ही कॉर्ड काट लो, उसमें ही भलाई है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपका ऑरा इन्हें प्रभावित कर रहा है। जैसे किसी को अच्छे रूप में प्रभावित कर रहा है, वैसे ही यहाँ पे आपका ऑरा किसी को ट्रिगर कर रहा है। सामने वाला व्यक्ति समझ रहा है कि इससे दूर रहने में ही भलाई है, अगर इसके पास गए तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे एक सिचुएशन दिखाई दे रही कि अगर ये व्यक्ति जानबूझ के आपको परेशान करने की कोशिश करता है तो इनकी जिंदगी में मुझे भूचाल दिखाई दे रहा है, जिंदगी बर्बाद दिखाई दे रहा है। सो ये एनर्जी है क्लियर कट। आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, ओह माय गॉड, कंफर्मेशन है यहाँ पे भी 4 ऑफ सोर्ड। अच्छा, रीडिंग में क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड बहुत ज्यादा आया है, तो जिस समय आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, उस समय कोई व्यक्ति है जो आपके बारे में सोच रहा है। क्या सोच रहा है? कि भाई इसका जो ऑरा है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, अपने ऑरा से इसने बैंड बजा दी है, अपनी एनर्जी से, अपनी ऊर्जा से इसने बैंड बजा दी है। डिवाइन ऑरा है इसका और बहुत स्पेशल है ये इंसान। आपकी जो विशेषताएं हैं, गॉड टाइप क्वालिटीज है, डिवाइन एनर्जी है, वो सब इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, जिसकी वजह से ये इस समय आपके बारे में सोच रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप आगे नहीं बढ़े या आपका जो ऑरा है वो इतना ज्यादा पावरफुल ना हो, ये ऐसा चाहते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 6 ऑफ वॉन्ड्स, भाई कंफर्मेशन है, विक्ट्री की कंफर्मेशन है, विजय प्राप्ति की ओर आप बढ़ रहे हैं। ओके, 2 कार्ड हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स के, एंड ये बहुत बड़ी बात है। अगर इस पूरी रीडिंग में अगर आप विश करें और
द चैरियट आ जाए तो ये समझ लीजिए कि आज की ये रीडिंग भयंकर वाली पॉजिटिव रीडिंग कहलाएगी, विक्ट्री से रिलेटेड। अगर आप अपनी लाइफ में विक्ट्री चाह रहे हैं, किसी से कंपटीशन है, आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई व्यक्ति आपको बार बार पीछे खींच रहा है, जबरदस्ती का ऑब्स्टिकल ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, कर्सेस हैं, कुछ भी है जहां पे नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव पीपल है, नार्सिसिस्ट पर्सन है, रियली मैं बता रही हूँ ऑलरेडी 90% ये बात की कंफर्मेशन है कि आप ही जीत रहे हैं, आप ही आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका पावरफुल ऑरा उनको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है, आपकी पावरफुल एनर्जी आप उनको आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है, उनकी बैंड बची हुई है। ओके, आपकी जो क्वालिटीज हैं आपकी क्वालिटीज ने ना उनकी बैंड बचाई हुई है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि आप ऑलरेडी ये समझ लीजिए कि विनर वाली चीज हो ही चुकी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी क्योंकि आगे के कार्ड्स निर्भर करते हैं, आगे के कार्ड्स पे हम निर्भर हैं, क्योंकि आगे के कार्ड्स पे हम निर्भर हैं। सो मैं वहीं से आपको बताऊंगी कि और क्या एनर्जीज हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने आपको कहा था ना, कोई किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा है जहां पे आप ही विनर हैं, पहले से ही इस चीज को आप प्रूव किया जा रहा है, पहले से ही इस चीज को बताया जा रहा है। किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई चल रही है, प्रोफेशनली या फिर पर्सनली फैमिली इश्यूज हैं, और किसी तरह का कोर्ट केस या फिर है कुछ ऐसा जहां पे आप जीत हार के बारे में सोच रहे हैं, जस्टिस के बारे में सोच रहे हैं। स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत हाई है, पूजा पाठ और रिचुअल्स आप बहुत कर रहे हैं, पॉजिटिव स्पेल्स मुझे बहुत दिखाई दे रही हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं, ऑरा की एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाई झगड़ा बम्पर रूप में दिखाई दे रहा है गाइस। ओके, अब देखना पड़ेगा, क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके लाइफ में लड़ाई झगड़ा तो चल रहा है, किसी से कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे एनर्जेटिकली है, मनी मन आप किसी से लड़ रहे हैं, उनकी साइकिक एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, फिर आप की तरफ रिवर्स कर रहे हो या रिप्लाई कर रहे हो एनर्जेटिकली। सो देखते हैं कि क्या हो रहा है या क्या होगा। अब क्योंकि हमारी चैनलिंग पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव साइड को ही लेके चलेंगे, लेकिन फिर भी कार्ड्स बहुत मैटर करते हैं। जैसे कि बीच में ही गाइडेंस आई, किसी को एंजाइटी या किसी को पैनिक सिचुएशन है इस समय, तो इसी तरह से हम ये देखेंगे कि कार्ड्स क्या क्लैरिफाई कर रहे हैं। ओके, 9 ऑफ सोर्ड, तो सामने वाला व्यक्ति जो भी है ना, वो किसी तरह के प्रॉब्लम में फंस चुका है। ओके, इनको रास्ता नहीं दिख रहा है। द हाई प्रीस्टेस, हाइरोफेंट ऑलरेडी आ चुका है। हाई प्रीस्टेस ये कोई महिला भी हो सकती है, कोई ऐसी महिला जो चाहती है कि कुछ आपके साथ गलत हो, इनका कुछ दिमाग चल रहा है, कुछ माइंड गेम कर रही है ये, बट क्योंकि हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ चुका है तो वक्त आपके फेवर में काम करेगा। ओके, विक्ट्री आपकी ही है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपको जो व्यक्ति ना बहुत स्पेशल समझता है, आप उन्हें ऐसा लगता है स्वर्ग आपके पर है, आप में डिवाइन ऑरा है आपका, ये व्यक्ति आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, ये व्यक्ति नटखट हो सकता है, जॉली नेचर का हो सकता है, और रिसर्चेस करने वाला हो सकता है, इन्वेंशन करने वाला हो सकता है, पार्क बहुत पसंद होगा इनको, जिम बहुत पसंद होगा, एंड ऐसा हो सकता है कि ये जो इंसान है ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है गाइस, ऐसा भी दिख रहा है, लेकिन ये आप में हाईली इंटरेस्टेड है, किसी वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो इनसे छूट नहीं पा रही है, जिससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और इन्हें ना कहीं बहुत पछतावा है कि ये आप जैसे प्यारे से पर्सन को अपना पूरा वक्त नहीं दे पा रहे हैं, और इनको अपना सारा ध्यान कहीं और लगाना पड़ रहा है। क्लैरिफिकेशन, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। किसी इंसान ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, आप उसकी वजह से बहुत फ्रस्ट्रेट रहते हैं, एंड आपके काम धाम पे भी रोक लगाई हुई है। इन सारी वजहों से आपका लव लाइफ भी बहुत प्रॉब्लम में चल रहा था, बट आपने इसका तोड़ निकाल लिया, अपने सारे मैजिक, ब्लैक मैजिक्स को जो भी आपके ऊपर एवल आई थी सबको खत्म करके आपने बैंड बजा ली है।
एविल आई रिवर्स हो चुका है, चीजें आपके फेवर में आ चुकी हैं, जस्टिस आपको सर्व किया जा चुका है, पेंटिकल्स की एनर्जी हाई है, पैसे रुपये से आपको मजबूत किया जा चुका है। और यहाँ पे क्योंकि मेरे पास इन्फिनिटी का साइन बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आ रहा है, तो हर चीज जो भी आपके फेवर में हो रही है वो ऐसी हो रही है जो कभी नहीं खत्म होगी। आगे हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्लैरिफिकेशन। ओ माय गॉड गाइस, माय गॉड माय गॉड माय गॉड, मैंने क्या कहा था कि अगर चैरियट आ गया आपकी रीडिंग में, अगर आपने विश की, बहुत सारे लोगों की भाई विश यहाँ पे बड़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। आप थोड़ा सा पीछे जाके देखिएगा कि मैंने ये बात बोली कि 2 बार हमारे पास विक्ट्री के कार्ड आ चुके हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे अगर आपके रीडिंग में चैरियट आ गया तो भाई ये रीडिंग तो भयंकर पावरफुल होने वाली है। एंड ये आ गया, क्या कहोगे आप अपने बारे में? हो ना जबरदस्त इंसान। इसका ये मतलब है कि कोई भी विश मांगो पूरी होगी, आप बस दिल से मांगे। और आपके साथ एक अच्छी और पावरफुल ऊर्जा भी जुड़ी होनी चाहिए आपकी इंटेंशन के साथ, आपकी विश के साथ। मैंने अपनी इंटेंशन भी ऐड की क्योंकि मुझे अपने व्यूवर्स से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। तो मैंने भी ये विश की कि आप लोग जो भी सोच रहे हैं वो आज रीडिंग में सच साबित हो और वो एनर्जी कंफर्म करे, डिवाइन एनर्जी कंफर्म करे कि वो आपको कितना चाहते हैं। एंड द चैरियट को क्लेम जरूर करिएगा। द चैरियट एक बहुत बेहतरीन, एक बहुत ज्यादा जबरदस्त, एक बहुत ज्यादा पावरफुल और दमदार कार्ड है टैरो डेक का। ओके, जो ये बताता है कि जीत तो होगी लेकिन साथ में उस जीत का एक बड़ा जश्न होगा, और ये जीत छोटी जीत नहीं होगी, बड़ी जीत होगी। ओके, स्टार। एंड हमारे पास क्लैरिफिकेशन में है गाइस, क्या है हमारे पास क्लैरिफिकेशन में, देखते हैं हमारे पास क्या है। ओके, द फूल, अंत का कार्ड है द फूल। ओके, कोई भी कार्ड निगेटिव नहीं आया है और एनर्जी आप ही के लिए थी। यहाँ पे हम कोई भी दूसरे पर्सन की एनर्जी नहीं ले रहे थे। हमारे पास द स्टार के क्लैरिफिकेशन में द फूल आया है। उम्मीद बनाए रखिए, बहुत जल्दी जबरदस्त शुरुआत, नई शुरुआत होने वाली है आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस, एक कार्ड मैं लूंगी। पहले सबसे ग्रीन तारा, आई लव ग्रीन तारा माँ। एंड क्योंकि हमारे पास ग्रीन तारा माँ का कार्ड आया है और जो मेरी इंट्यूशन बोल रही है कि मुझे आपको एवेंचरीन के बारे में बताना है, मैंने अब अपनी रीडिंग्स में क्रिस्टल गाइडेंस को ऐड करना शुरू कर दिया है ताकि आपके जीवन में बड़े बदलाव तेजी से आए। ओके, क्रिस्टल की हेल्प लेकर के आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत तरक्की कर सकते हैं, बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हैं। ओके, ग्रीन तारा माँ आपको गाइड कर रही हैं कि अपने जीवन में ग्रीन एनर्जी को बढ़ाएं, अपने हार्ट को खोलें, नेचर से अपने आप को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो कनेक्ट करें। ओके, प्यार लाने की कोशिश करें अपने जीवन में। आपको ये कहा जा रहा है यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट। जितनी भी कॉर्ड्स थी ना, नेगेटिव कॉर्ड, वो काट दी गई हैं। अब अपने लिमिटेशन से आगे बढ़िए और ट्रस्ट करिए डिवाइन पे। ये है ग्रीन एवेंचरिंग, ये आपके हार्ट चक्रा को खोलता है, गुड लक को लाता है। और सबसे अच्छी चीज, जो भी लोग जॉब या बिजनेस, जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, जो लोग नया बिजनेस चाहते हैं, वो ग्रीन एवेंचरीन जरूर पहने। इससे आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज आएगी, आपका लक इम्प्रूव होगा, नए रास्ते खुलेंगे, खासकर आपके धन से रिलेटेड, खासकर आपकी रिसीविंग एनर्जी से रिलेटेड। आप जब कोई चीज रिसीव करना चाहते हो, स्पेशली मनी, ओके, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी, अगर आपको लग रहा है अपॉर्चुनिटी के रास्ते बंद हो गए हैं, ग्रीन एवेंचरीन बहुत 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 पावरफुल क्रिस्टल ब्रेसलेट है। आप क्रिस्टल फॉर्म में भी कर सकते हैं, आप रॉ फॉर्म में भी कर सकते हैं, आप टंबल फॉर्म में भी कर सकते हैं। ओके, ये आपके ऊपर है, बट ये आपको बहुत सूदिंग लगेगा पहनने के बाद। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ कंफर्टेबल, लाइक जैसे धरती माँ ने अपने गोद में सुलाया हो, एक माँ जैसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, अगर वैसी एनर्जी चाहिए आपको और आपको साथ में नेचर की एनर्जी भी चाहिए, तो ग्रीन एवेंचरिंग बेस्ट है। ये आपके माइंड को भी कहीं ना कहीं काम डाउन करती है, आपको भरोसा दिलाती है कि आपके काम बन जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड
सबसे अच्छी चीज़ कि अगर आप कोई भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो वो आपको आपके सामने दिखाई देगी। आपके लिए जो भी ऑफर, जॉब ऑफर्स या अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो आपके सामने होगी। फोकस्ड इंटेंशन, आपको निशाना साधना है उस तरफ जहाँ पे आपकी ग्रोथ है, जहाँ पे आपकी सक्सेस है, जहाँ पे आपकी जो करियर से रिलेटेड एनर्जी स्टक है ना, उसको क्लियर करिए। उसको क्लियर करने के लिए आप अपनी इंटेंशन को स्ट्रांग करें। फॉरगिवनेस, बहुत सारे व्यक्तियों को भुलाने की जरूरत है। जैसे कोई भी व्यक्ति है ना आपके लाइफ में जिसने आपके साथ गलत किया, उसको दिलो दिमाग में बैठाने की जरूरत नहीं, भूल जाने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। ये आपकी गाइडेंस। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।